हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटर्स टॉक। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं DSSB के पीजीटी की डेट आ चुकी है कि किस दिन कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। साथ ही साथ अब बहुत ही जल्द टीजीटी की भी डेट आ जाएगी। तो हमने स्टार्ट किया है एक 1 मंथ का महामैराथन, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के सभी पेपर्स को एनालाइज करके उनमें से बेस्ट क्वेश्चन चूज़ करके आप सभी के सामने हम रोज़ आप तक वो क्वेश्चंस पहुंचाएंगे। तो बिना किसी देरी के आप जल्दी से हमारे चैनल एजुकेटर्स टॉक को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली के डेली टाइम टू टाइम वीडियोस मिलते रहें। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो एंड द क्वेश्चंस दैट वी हैव टुडे फॉर यू। तो हमारा जिसमें पहला क्वेश्चन है कि मिथोजेनिक बैक्टीरिया हैं वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ऑप्शन 1 है इसमें आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड राइजोबैक्टीरिया। तो जो मिथोजेनिक बैक्टीरिया हैं वो बिलोंग करते हैं आर्की बैक्टीरिया के ग्रुप को। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है टीआई प्लाज्मेट प्रेजेंट होता है। जो टीआई प्लाज्मेट होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? एग्रोबैक्टीरियम, साइम्बिडियम, डेंड्रोबियम और सीगियम। तो जो हमारा टीआई प्लाज्मेट होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, वो एग्रोबैक्टीरियम में प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन हमारा पहले वाले पेपर में भी आया हुआ था बायोलॉजी के। साइनोबैक्टीरिया ग्रोइंग इन ग्रीन लाइट अपीयर्स एज। जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो ग्रीन लाइट में अगर ग्रो कर रहा है तो उसका कलर कैसा होता है? रेड, वायलेट, वाइट एंड ग्रीन। तो करेक्ट आंसर है ग्रीन। इसके लिए आपको इसका डायग्राम भी अच्छे से याद होना चाहिए। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें बोला गया है कि जीन ट्रांसफ़र इन बैक्टीरिया बाय ट्रांसफॉर्मेशन, मेजॉरिटी ऑफ डोनर जीन आर ट्रांसफर्ड इन्वॉल्विंग second involves a plasmid. It depends on phage infection of the recipient cell or it can occur using the DNA extracted from the donor. तो जो जीन ट्रांसफ़र होता है बैक्टीरिया में कैसे होता है? बाय ट्रांसफॉर्मेशन। ये होता है इट कैन अकर यूजिंग द DNA एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डोनर। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है उसका जो क्वेश्चन है, कॉर्कस्क्रू शेप्ड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया आर। जो कॉर्कस्क्रू शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से उसमें होते हैं? बेसिलाई, स्टॉक्ड बैक्टीरिया, स्पाइरोसाइड और एक्टिनोमाइसीट। तो सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्पाइरोशीट्स। सो नंबर क्वेश्चन 6, विच वन ऑफ द नोन एज फिलामेंटस बैक्टीरिया। इनमें से कौन से बैक्टीरिया फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है माइकोप्लाज्म, स्पाइरोशीट्स, विब्रोज एंड एक्टिनोमाइसीट्स। कौन सा बैक्टीरिया फिलामेंट होता है जिसमें फिलामेंट पाया जाता है? तो जो हमारे एक्टिनोमाइसीट्स होते हैं उनमें फिलामेंट पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा एक्टिनोमाइसीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि विच इज़ एब्सेंट इन आर्की बैक्टीरिया। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या एब्सेंट होता है? पॉलीसेक्राइड, पेप्टिडोग्लाइकन, लिपिड्स और प्रोटीन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है पॉलीसेक्राइड। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनमें पॉलीसेक्राइड एब्सेंट होता है। पेप्टिडोग्लाइकन, प्रोटीन, लिपिड्स ये सब उसकी मेम्ब्रेन में पाया जाता है। इन बैक्टीरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड इन। जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं इनमें जो रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा प्लाज्मिड, एपिजोम, न्यूक्लियोइड एंड द मीजोसोम। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आंसर मीजोसोम करेक्ट आंसर है। स्पीशीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ रेड सी इज। जो साइनोबैक्टीरिया की ऐसी स्पीशीज़ जो कि रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है रेड सी में, वो कौन सी है? काइलोकोकस, लिंकबाया, ट्राइकोडेस्मियम एंड नॉस्टॉक। तो हमारी जो ट्राइकोडेस्मियम इराइथ्रियम है वो हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है सी के रेड कलर दिखने में, और ये सी में पाई जाती है और ये साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल भी है। Moving to the next slides and the next question. हमारा क्वेश्चन, द न्यूक्लियस इज एब्सेंट। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन एस्पिरेंट्स। जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है किस में? एल्गे में, फंगी में, बैक्टीरिया में या लाइकन में? तो आंसर बैक्टीरिया होगा क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं और इनमें न्यूक्लियस प्रॉपरली फुल्ली डेवलप नहीं होता है। इनमें न्यूक्लियोलस होता है।
Question number 11th is, which of the following nitrogen fixing root nodule symbiotents is associated with the tree of कैसवारीना? कैसवारीना की रूट में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाया जाता है वो कौन सा है? तो ऑप्शन फर्स्ट है राइजोबियम, नॉस्टॉक, फ्रैंकिया और एनाबीना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया कैसवारीना के रूट्स में पाया जाता है एज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन द रूट नोड्यूल इन द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होगा। इनमें से आपको करेक्ट पेयर को फाइंड करना है जो डिजीज़ कॉजिंग है और बैक्टीरिया के साथ उसकी करेक्ट डिजीज़ लिखी गई है। तो हमारा पहला है साइफिल्स जो विब्रियो कॉलेरा द्वारा फैलाया जाता है। दूसरा है ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम लेप्रे द्वारा, ट्यूबरक्लोसिस हाँ करेक्ट। फिर हमारा डायप्थेरिया कॉर्नीबैक्टीरियम डायप्थेरिये और वूपिंग कफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा पेयर इसमें करेक्टली मैच्ड है। तो हमारा जो डायप्थेरा कॉर्नीबैक्टीरियम डायप्थेरे वाला आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप चाहते हैं कि हम हर चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चूज़ करके लाएं, जैसे आज हम बैक्टीरिया का ले आए हैं, कल हम एल्गे का लाएंगे, तो आप किस चैप्टर का चाहते हैं, कौन से चैप्टर में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके MCQs और क्वेश्चंस जो रिपीट हो रहे हैं आप तक पहुंचा सकें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। बाय बाय। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्पाइरोशीट्स। सो नंबर क्वेश्चन 6, विच वन ऑफ द नोन एज फिलामेंटस बैक्टीरिया? इनमें से कौन से बैक्टीरिया फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है माइकोप्लाज्म, स्पाइरोशीट्स, विब्रोज एंड द एक्टिनोमाइसीट्स। कौन सा बैक्टीरिया फिलामेंट होता है जिसमें फिलामेंट पाया जाता है? तो जो हमारे एक्टिनोमाइसीट्स होते हैं उनमें फिलामेंट पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा एक्टिनोमाइसीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि विच इज़ एब्सेंट इन आर्की बैक्टीरिया? जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या एब्सेंट होता है? पॉलीसेक्राइड, पेप्टिडोग्लाइकन, लिपिड्स और प्रोटीन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है पॉलीसेक्राइड। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनमें पॉलीसेक्राइड एब्सेंट होता है। पेप्टिडोग्लाइकन, प्रोटीन, लिपिड्स ये सब उसकी मेम्ब्रेन में पाया जाता है। इन बैक्टीरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड इन। जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं इनमें जो रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा प्लाज्मिड, एपिसोम, न्यूक्लियोइड एंड द मीसोसोम। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आंसर मीसोसोम करेक्ट आंसर है। स्पीशीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ रेड सी इज। जो साइनोबैक्टीरिया की ऐसी स्पीशीज़ जो कि रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है रेड सी में, वो कौन सी है? काइलोकोकस, लिंकबाया, ट्राइकोडेस्मियम एंड नॉस्टॉक। तो हमारी जो ट्राइकोडेस्मियम इराइथ्रियम है वो हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है सी के रेड कलर दिखने में, और ये सी में पाई जाती है और ये एक साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल भी है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड्स एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन, द न्यूक्लियस इज एब्सेंट। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन एस्पिरेंट्स। जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है किस में? एल्गे में, फंगी में, बैक्टीरिया में या लाइकन में? तो आंसर बैक्टीरिया होगा क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं और इनमें न्यूक्लियस प्रॉपरली फुल्ली डेवलप नहीं होता है, इनमें न्यूक्लियोलस होता है। Question number 11th is, which of the following nitrogen fixing root nodule symbiotents is associated with the tree of कैसवारीना? कैसवारीना की रूट में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाया जाता है वो कौन सा है? तो ऑप्शन फर्स्ट है राइजोबियम, नॉस्टॉक, फ्रैंकिया और एनाबीना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया कैसवारीना के रूट्स में पाया जाता है एज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग
बैक्टीरिया इन द रूट नोड्यूल इन द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है आज का, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होगा। इनमें से आपको करेक्ट पेयर को फाइंड करना है जो डिजीज़ कॉजिंग है और बैक्टीरिया के साथ उसकी करेक्ट डिजीज़ लिखी गई है। तो हमारा पहला है साइफिल्स जो विब्रियो कॉलेरा द्वारा फैलाया जाता है। दूसरा है ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम लेप्रे द्वारा, ट्यूबरक्लोसिस, हाँ करेक्ट। फिर हमारा डायप्थेरिया कॉर्नीबैक्टीरियम डायप्थेरिये और वूपिंग कफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा पेयर इसमें करेक्टली मैच्ड है। तो हमारा जो डायप्थेरा कॉर्नीबैक्टीरियम डायप्थेरिया वाला आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप चाहते हैं कि हम हर चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चूज़ करके लाएं, जैसे आज हम बैक्टीरिया का ले आए हैं, कल हम एल्गे का लाएंगे, तो आप किस चैप्टर का चाहते हैं, कौन से चैप्टर में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके MCQs और क्वेश्चंस जो रिपीट हो रहे हैं आप तक पहुंचा सकें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। बाय बाय।